नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू राबड़ी परिवार पर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। लालू राबड़ी परिवार के साथ साथ उनके करीबियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियां के लगातार दबिश से जो है आरजेडी के नेताओं में भारी गुस्सा है और उनका कहना है कि हमें तो हमारे नेता रोक रखे हैं, वरना हम आपको सबक सिखा देते। यही नहीं, आरजेडी नेताओं ने तंज कसते हुए सीबीआई, ईडी और आईटी को जो है बीजेपी का विंग बताया है। सुनिए आरजेडी नेताओं को, इससे समझ में आपको आ जाएगा कि आरजेडी नेताओं में इसको लेकर के कितना गुस्सा है। बोला कुछ भी बोल दीजिए। सीबीआई की जो है लगातार दबिश जो है वो बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को भी समझ में लगता नहीं है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो। देखिए, हर पार्टी का अलग अलग प्रकोष्ठ होता है। हमारी पार्टी का भी प्रकोष्ठ है, युवा विंग है, छात्र विंग है, मजदूर विंग है, महिला विंग है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे विंग हैं। नया विंग भी बना है, जो विंग है सीबीआई, आईटी, ईडी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के विंग हैं। अब हमारी मूल पार्टी जो है वो अगर किसी कार्यक्रम करती है तो अपने जो कोऑप्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको निर्देश करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोऑप्टेड पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने आदेश दिया और वो अपना कार्यक्रम कर रही है, तो वो अपने पार्टी का कार्यक्रम चला रही है और वो देश में तानाशाह के जो बुनियाद थी उसको फिर से खड़ा करना चाहती है। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग इससे कोई घबराने वाले नहीं हैं। हमने बड़ी से बड़ी तख्तियों को देखा है। ये हिटलर के अनुयायी हैं और गोवल्स के ये वंशज हैं, तो इनको ये काम करने दीजिए। हम कहीं घबराने वाले नहीं हैं। हमने बड़ी बड़ी ताकतों को देखा है। 2024 के पहले जो बिहार में महागठबंधन बनी और उसके बाद उस प्रेरणा लेकर के देश भर में जो विपक्षी गोलबंदी हो रही है, उस गोलबंदी का नतीजा है कि वो घबरा करके और वो अपने प्रकोष्ठ को सीबीआई, आईटी, ईडी जैसे प्रकोष्ठों को, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के को ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो उसके अनुयायी हैं जो लोगों ने अंग्रेजों के संकट को सहा है, अत्याचार को सहा है। हमने आपातकाल को सहा है। 17 महीने जेल रहे हैं। कई चीज़ों को हम लोगों ने सहा है। मेरे जैसा व्यक्ति भी 16 दिन तक बेहोश रहा था पुलिस के मार से। तो हमारी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। एक बात और कह दूँ, एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक दंतहीन शेर था जो शिकार करने की ताकत खो दिया था, तो वो कंगन दिखलाता था, लोगों को शिकार करता था। ये जो दंतहीन जो हैं, तो अपने को तथाकथित शेर कहते हैं, ये ईडी और आईटी और सीबीआई को दिखला करके दहशत फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे मूल शेरों को हमने मारने का काम किया है और उसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उनके दहशत से हमारे कार्यकर्ता भी कहीं चिंतित नहीं है। वो और मजबूती के साथ ऐसे चीज़ों से लड़ने का काम करेंगे। ये अमर शहीद जुब्बा सहनी जी, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अदम्भ साहस का परिचय दिया और जब देश को गुलाम करने वाले अंग्रेज़ों के एक पदाधिकारी को जिंदा जलाने का काम किया, उनको फांसी की सज़ा हुई और उनके इस शहादत को देश और ख़ास तौर से हमारा राज्य, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई और पूरा देश और राज्य उनको याद कर रहा है। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर इसके पहले माननीय लालू प्रसाद जी जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पे जुब्बा सहनी जी के नाम पर पार्क का निर्माण मुजफ्फरपुर में हुआ था और जो यहाँ पर एक चौर है, झील,
उस झील का नाम जुब्बा सहनी जी, सलीम अली और जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य के नाम पर रखा गया था। तो हमारे नेताओं ने शहीद को हमेशा याद रखा है और आगे भी उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को देश के लोग इतिहास में वैसे व्यक्तित्व को पिछले पृष्ठ में नाम दिया हुआ था, उसको इन लोगों ने फ्रंट पेज पर लाने का काम किया है। इसके लिए अपने नेताओं को हम साधुवाद देते हैं। उनके प्रति पूरा समर्पण है, उनके विचारों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति पूरा राज्य समर्पित है। अच्छा, ये जुब्बा सहनी जी का बात हो रहा है ना, और बाकी लोग तो भाई राज्य में सियासत है, उसमें जो जो मिल रहा है देख ही रहे हैं। अब इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है, अपना काम हम लोग कर रहे हैं। जी 24 में जनता दिखाएगी ना, जनता उसके लिए तैयारी कर रही है।